क्यों पति पत्नी को एक साथ एक थाली में नहीं खाना चाहिए। आज मैं आपको इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि क्यों नहीं खाना चाहिए या फिर क्यों खाना चाहिए। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ जाएगा, और आजकल के दौर में ऐसा देखा भी जाता है कि लोग अपनी प्यार जताने के लिए कहीं पे भी बैठ करके एक साथ एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी खाते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, तो आइए मैं आज आपको इसी वीडियो में यही बताता हूँ। आप अपनी दृष्टि से कैसा भी सोचें या कैसा भी देखें कि नहीं ये तो ऐसा होता है, लेकिन महाभारत में इस विषय के बारे में क्या कहा गया है आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जिस वक्त महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेते जाते हैं। सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह उनको कई चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को अपने आसपास के लोगों को भी देने के लिए कहते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ सके। उन्होंने सबसे पहली बात कही, अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लाग कर चला जाता है, यानी कि उसके ऊपर से चला जाता है, तो वो भोजन खाने के लायक नहीं रहता है, वो बिल्कुल ही कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली को नहीं खाना चाहिए। अच्छा ये होगा कि उसे किसी जानवर को दे दे। दूसरी बात कही, भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होने लगती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे, जिससे इन लोगों के बीच हमेशा ही प्रेम बना रहता था और भगवान कृष्ण इनको खुद युद्ध में विजय दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अगली बात कही उन्होंने, किस तरीके से खाने पे धन की हानि होती है। भीष्म पितामह ने बताया, भोजन से लगी थाली में अगर किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता घर में आने की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने के योग्य नहीं होता है, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि ये खाना किसी जानवर को दे दिया जाए। उन्होंने अगली बात कही, भीष्म पितामह ने आखिर में बताया कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। यह खाना मध के समान हो जाता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज़्यादा ही हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दिन दुनिया बेखबर हो सकते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नज़र में सबसे ऊपर होने लगता है। सामाजिक जीवन में आप ध्यान कम करने लगते हैं। ये थी कुछ बातें जो पितामह भीष्म ने बताई थी जब वो सैया पर लेटे हुए थे। एक साथ थाली में खाना खाने से क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी ये सब की अपनी अपनी नज़रिए की बात है कि आपको क्या करना है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो भी अगर आप इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। मिलते हैं हम सब फिर से किसी दूसरे वीडियो में।